ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। बजट पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को झूठा करार दिया है। सदन में सरेआम झूठ बोल रही है सरकार निर्मला सीतारमण। बजट पर ममता बनर्जी ने मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऐसे ही एक्सपोज किया है। ममता बनर्जी ने इसे बकवास बजट करार दिया है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर। ममता बनर्जी ने एग्जैक्टली इस बजट को लेकर के सीतारमण और मोदी को किस तरह से घेरा है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9th जो बजट है उसे पेश कर दिया है। आज संडे के दिन सदन भी और शेयर मार्केट भी ओपन रखा गया, लेकिन बजट पेश होने से पहले ही यानी आज सुबह ही सोने और चांदी की जो कीमत है उसमें भारी गिरावट और साथ में शेयर मार्केट भी रेड मार्क के साथ खुला था आज। लेकिन जैसे ही बजट पेश की गई तो लग रहा था कि शेयर मार्केट में उफान आएगा, उबाल आएगा, लेकिन शेयर मार्केट क्रैश कर गया बुरी तरह से। आज बजट पेश के बाद शेयर मार्केट क्रैश किया। शेयर मार्केट के दिग्गजों को आज ये बजट रस नहीं आया, उन्हें ये बजट पसंद नहीं आया और इसीलिए शेयर मार्केट जो है बुरी तरह से क्रैश किया है। दोस्तों, ये तो एक तरफ है, लेकिन केंद्रीय बजट पर तीखी प्रतिक्रिया जो है वो बंगाल के मुख्यमंत्री ने दे दी है। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार ने 3 कॉरिडोर की घोषणा की। दरअसल पश्चिम बंगाल में 3 कॉरिडोर की घोषणा कर दी गई है, जो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बंगाल के लिए मोदी सरकार का तोहफा है, ये कहा जा रहा है। जबकि ममता बनर्जी ने ये कहा कि हम पहले ही 6 की घोषणा कर चुके हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार इस बजट में 3 कॉरिडोर की घोषणा की है पश्चिम बंगाल के लिए, जबकि पश्चिम बंगाल के लिए मैंने पहले ही 6 कॉरिडोर की घोषणा मैं कर चुकी हूं। जिन 3 कॉरिडोर के बारे में केंद्र सरकार ने सीतारमण ने बताया वो पूरी तरह से झूठ है और बकवास है। ये सब पहले से प्रक्रिया में है। जो 6 कॉरिडोर के बारे में मैंने काम शुरू भी कर दिया है और 3 कॉरिडोर को लेकर के सरकार ने जो आज पेश की है, जो बजट में उन्होंने पेश की है, वो सरासर गलत है और वो झूठ है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि पुरुलिया से जंगल महल और जंगल सुंदरी परियोजना है उसके तहत आर्थिक कॉरिडोर में 72,000 करोड़ रुपए का निवेश जो स्टेट गवर्नमेंट है, बंगाल की गवर्नमेंट है, उन्होंने निवेश कर दिया है। बंगाल को 1 पैसा भी नहीं दिया गया है केंद्र की ओर से। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जीएसटी को लेकर के भी हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ एक ही टैक्स लगाया जा रहा है, वो है जीएसटी, जिससे वो हमारा ही पैसा ले रहे हैं और कहते हैं कि वे हमें पैसा दे रहे हैं, ये हमारा पैसा है। इसीलिए इस तरह सरकार चलाने और देश को खत्म करने का कोई नैतिक अधिकार इन्हें नहीं है, लेकिन ये देश को खत्म कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि ये हम्टी डम्टी बजट है, हम्टी डम्टी बजट। उन्होंने इस बजट का मजाक उड़ाया। वे देश की आर्थिक संरचना, संवैधानिक ढांचे और स्वतंत्र संस्थाओं को नष्ट करना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह की बजट सरकार लेकर के आई है, ये ममता बनर्जी का कहना है। वो बहुत बातें करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सरकार जो है बहुत बातें करती है, लेकिन काम बहुत कम करती है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधने के बाद उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी सदन से बाहर आने के बाद, वो सांसद हैं, वो जैसे ही आज सदन से बाहर आए उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप क्या लगाया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल को बांग्लादेश समझती है, बंगालियों को बांग्लादेशी समझती है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने लगभग 85 मिनट भाषण दिया, यानी कि लगभग 5100 सेकंड। इन 5100 सेकंड में उन्होंने एक बार भी बंगाल का नाम नहीं लिया। चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, सरकार एआई और तकनीक की बात करती रही, लेकिन रोजगार पर कोई चर्चा नहीं।
अब दोस्तों क्या कुछ कहा अभिषेक बैनर्जी ने, उससे आप सबसे पहले सुन लीजिए एक बार। मिनिस्टर का स्पीच 85 मिनट का स्पीच, 85 मिनट मतलब 5100 सेकंड। इस 5100 सेकंड में बंगाल का एक बार नाम तक नहीं लिया गया, एक बार भी, मतलब बंगाल मेंशन ही नहीं किया गया। और बंगाल छोड़ दीजिए, जितना भी कम्युनिटीज है, चाहे फार्मर हो या देश के युवा हो, किसी के लिए कॉन्क्रीट जो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल इंडिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बात करता है, युवकों को रोजगार कैसे मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा या किस दिशा में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, उसको लेके कॉन्क्रीट कोई चर्चा नहीं है, कोई मेंशन नहीं है इस बजट में। फार्मर्स के लिए कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इनकम स्टेबलाइज करने का कोई तरीका, ताकि किसानों का कुछ मदद मिले, उसका कोई तरीका नहीं है। और कोई भी कम्युनिटी के लिए कोई यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। तो दिस बजट इज अ फेसलेस बजट, बेसलेस बजट एंड अ विजनलेस बजट। दोस्तों वित्तीय सुरक्षा की अगर बात की जाए तो ये बजट धरातल पर शून्य है, ऐसा तमाम लोग कह रहे हैं। और आज विपक्ष में सिर्फ टीएमसी की बात मैं नहीं कर रही हूं, टीएमसी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर के जो घोषणाएं कर दी गई हैं, 3 कॉरिडोर का घोषणा जो सरकार ने आज की है, ममता बनर्जी उस कॉरिडोर पर पहले से ही काम कर रही है और केंद्र सरकार से बिना 1 रुपए लिए। और इसी का उजागर ममता बनर्जी ने किया कि आज सदन में खड़े होकर के सरकार जो झूठ बोल रही थी, निर्मला सीतारमण जो मतलब झूठी दलीलें पढ़ रही थी, जो बजट सुना रही थी, वो सरासर बकवास है। इसीलिए मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का जिक्र किया या अभिषेक बैनर्जी का जिक्र किया। इसके अलावा चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की बात करें, किसी भी विपक्षी नेता ने इस बजट का सराहना नहीं किया है। और ऊपर से आजकल कांग्रेस खेमे से शशि थरूर जो अक्सर मोदी या सरकार के सपोर्ट में बात करते हैं, जो फाइनेंस को अच्छे से समझते हैं, शशि थरूर ने भी इस जो बजट है 2026 इसका घोर विरोध किया। और साथ ही साथ दोस्तों शेयर मार्केट में जिस तरीके का क्रैश आज देखा गया है, वो साफ संकेत है कि बड़े बड़े लोगों को भी ये आज का बजट, ये बजट 2026 शायद उतना भी पसंद नहीं आया है। फिलहाल इस बजट पर आपकी राय क्या है? जिस बजट को लेकर के विकास उन्नति के इतने दावे ठोके गए, क्या उन दावों के साथ आप इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। क्या आपको भी लगता है ममता बनर्जी की तरह कि ये बजट बकवास है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।